हाँ मित्रों और मेरे सब्सक्राइबरों, काफी लोगों ने प्रश्न किया है गुरुजी, राहु और पितृदोष का क्या संबंध है? जब भी पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली देख करके राहु के विषय में वर्णन करते हुए पंडित जी कहते हैं आपको पितृदोष है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राहु का ऐसा कौन सा संबंध है जिससे पितृदोष साबित होता है? तो सुनिए प्रिय शिष्यों, आपके प्रश्न का जवाब। राहु जो ग्रह है, हमारे पूर्व जन्म के अनेक कर्म, पापक ग्रह, पाप कर्म एकत्रित होते हैं और जब मानव शरीर हमें मिलता है तो हमारी कुंडली में वो राहु बन के आता है। और राहु बैठता कहां है? चौथे स्थान में, 8वें स्थान पे और 12वें स्थान पे। 4, 8 और 12 इस स्थान में जब राहु बैठता है, सामने केतु आ जाता है, अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कालसर्प दोष है। और अगर इसमें राहु और गुरु का चांडाल दोष आ गया, शनि चंद्र का विष दोष आ गया, तो पंडित जी कहते हैं आपको पितर दोष है। अब जिसको पितर दोष होता है उसके घर में न तो पैसा टिकता है और ना ही संतान होता है। आपके घर में लड़का ना हो, यानी कि आपके लड़के को लड़का ना हो, आपको लड़का ना हो, वंश ना बढ़ता हो, तो राहु कृत पितृदोष है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं, पंडित कहते हैं, शास्त्र भी कहता है। तब क्या करना चाहिए? अचानक व्यापार चल रहा है, ठप हो जाता है, कुटुंब परिवार में झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी में केस होता है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अचानक मर जाते हैं, तब पितृदोष पूरा है ऐसा सोचना चाहिए। 30-35 साल की लड़कियां हो जाती, शादी नहीं होती। लड़के भी 40 तक पहुंच जाते हैं, शादी नहीं होती। जवान पढ़ लिख करके तैयार हो जाता है, नौकरी नहीं लगती है, घर में क्लेश कंकास होता रहता है। तो इसको पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का निवारण करने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार की बातें बताई गई हैं। 127 प्रकार का पितृदोष होता है। कुंडली देखने पर यह निर्णय किया जाता है कि राहु कृतकाल सर्प दोष है या केतु कृतकाल सर्प दोष है। शनि चंद्र विष योग की वजह से काल सर्प दोष है कि राहु गुरु चांडाल दोष की वजह से विष दोष है। सूर्य और चंद्र अमावस के दिन पैदा हुआ है तो काल सर्प दोष है या विष दोष है या पितृदोष है, या फिर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है। अनेक प्रकार से हम अपनी कुंडली देखते हुए समझ जाते हैं कि इसको पितृदोष है। और जब पितृदोष हो तो भगवान शिव का ध्यान धरना चाहिए, भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए, वनस्पतियों से स्नान करना चाहिए, वनस्पतियों का यज्ञ करना चाहिए, मृत्युंजय का जाप करना अथवा कराना चाहिए। और सारा जो विष है वो वनस्पतियों के द्वारा निकाल करके, रुद्र का हवन करके, अभिषेक करके हम पितृदोष से मुक्त होते हैं। कितने लोगों ने पूछा भी है कि नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, चाणोद कन्याड़ी में, सिद्धपुर पाटन में पितृदोष की हमने विधि किया है, फिर भी कोई फल नहीं मिला गुरुजी। उनके लिए खास बात है।
पितृदोष की विधि करने में जो मरे हुए आदमी है वो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर जो खून है वो तो हमारे पूर्वजों का है। उनका डीएनए हमारे अंदर पड़ा हुआ है। उनको श्रापित दोष था तो हमारे डीएनए में भी श्रापित दोष आ गया। वंश आगे न बढ़ना ही पितृदोष है। अचानक धन गायब हो जाना ही पितृदोष है। लड़कियों की शादी न होना ही पितृदोष है। ऐसे अनेक प्रकार के दोष जो राहु से है, केतु से है, शनि से है, राहु गुरु चांडाल्य दोष से है, तो काफी पितृदोष का वर्णन होता है और इसका निवारण योग्य पुरुष कर सकता है। नहीं तो छठी पीढ़ी में मंद बुद्धि का बालक होता है और वो डीएनए, वो वंश पूरा हो जाता है। मंद बुद्धि का मतलब ये होता है हैंडीक्राफ्ट, बहुत परेशानी होती है, मुंह से लाल निकलती है, पागलों जैसी हरकत करता है। अगर ऐसा बच्चा घर में है तो समझ लीजिए कि आपकी छठी पीढ़ी है। तुरंत उसका निदान करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी डीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, थोड़ा घंटी भी बजाओ, और अगर कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।